महिला दिवस के इस खास अवसर पर लोकतंत्र मिरर एक बार फिर लेकर आया है एक खास सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं से जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जानेंगे उनकी कहानियां। नमस्ते, मेरा नाम पूजा विश्वेकर और लोकतंत्र मिरर की इस खास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है उपेंद्र कौर भसीन मैम, जिन्होंने जो एक एनजीओ रन करती है यूटेल मल्टीपर्पस। इस एनजीओ में वो ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और साथ ही दिव्यांग लोगों को भी मदद करते हैं। तो जानते हैं महिला दिवस पर उनके विचार। मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि यूटेल मल्टीपर्पस बाकी एनजीओ से अलग कैसे है? एनजीओस नागपुर में बहुत सारे जी, एनजीओस वर्क करते हैं, बट यूटेल मल्टीपर्पस में ऐसा क्या डिफरेंट है जो उसे एक डिफरेंट क्वालिटी पेश करता है? आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा एनजीओ, जैसे कि मैम ने कहा है, पूजा मैम ने, हमारे एनजीओ का नाम है यू टेल मल्टीपर्पज सोसाइटी। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यू टेल अस हाउ वी कैन हेल्प यू। आप हमें बताइए कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। और मल्टीपर्पज सोसाइटी होने की वजह से हम किसी एक क्षेत्र में अपना काम नहीं करते हैं, हम अलग अलग एरियाज में अपना काम करते हैं। जैसे कि ऑर्फनेजेस, हैंडीकैप केयर सेंटर्स, हैंडीकैप बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, ओल्ड एज होम, किन्नर समाज के लिए, जानवरों के लिए, ये सभी एरियाज में हम अपना पूरा सहयोग देने की कोशिश करते हैं। हम लोग ओल्ड एज होम विजिट्स करते हैं और उनकी जो जरूरत का सामान होता है जो हम डायरेक्टली उनको दे और उनके डायरेक्ट वो कंज्यूम कर सके या यूज कर सके, वैसे हम उनको डोनेशंस देते हैं। हैंडीकैप बच्चों के लिए और किन्नर समाज के लोगों के लिए हम लोगों ने हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए थे। ऑर्थो चेकअप कैंप हुआ था किन्नर समाज के लिए, डर्मा चेकअप कैंप हुआ डिफरेंटली एबल्ड किड्स के लिए, और ऑर्थो, डेंटल और आंखों का भी हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज किए थे। और हमारा जो कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो कैंप का पूरा 100% तब कोई भी चीज सक्सेस होती है जब कैंप के बाद हम लोग उसका फॉलोड बाय बच्चों के या किन्नर समाज का जो भी हम लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज जिनके लिए किया है उनका पूरा आगे का चेकअप हो, ट्रीटमेंट हो, प्लस उनको जो चीजें चाहिए, चश्मे हैं, डॉक्टर शूज, डॉक्टर स्लीपर्स, दवाइयां, जो भी हम सब वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग गर्मियों में वाटर बाउल्स लगते हैं जानवरों के लिए, बारिशों में हम लोग प्लांटेशन करते हैं, और कैंसर केयर सेंटर्स में हम लोग जाके वहां पे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, पैलेटिव कैंसर केयर सेंटर्स, उनको दवाइयां, राइल ट्यूब्स और जो जो उनको सामान लगता है, जो पेशेंट्स की नीड है, हम उनके नीड के हिसाब से उनको हेल्प करते हैं। हमारा, जब हमने ये एनजीओ शुरू किया तब हमारा एक ही मकसद था कि अगर हम किसी एक ही पर्पस को फॉलो करें, एंड अगर कल किसी ने हमको आके किसी चीज के लिए मदद मांगी तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हम तो सिर्फ वुमेन्स के लिए करते हैं, नहीं हम सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं, नहीं हम सिर्फ ये पर्टिकुलर एरिया में ही काम करते हैं, तो सॉरी वी कांट हेल्प यू। तो वो जो सॉरी वी कांट हेल्प यू, ये हमें कभी भी किसी को नहीं बोलना था। अगर कोई आपके पास आया है, कोई अपनी तकलीफ लेके आया है, तो आप जितनी हो सके सबको मदद करो, थोड़ी करो ज्यादा करो, वो उस टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन हम किसी को नहीं नहीं बोलना चाहते थे। इसलिए हमने एक ऐसा एनजीओ शुरू किया जो ओपन फॉर ऑल है, और हम जितना हो सके हम सब उस पर्टिकुलर चीज को और उस पर्टिकुलर पर्सन को मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे एनजीओ के साथ काफी सारे लोग जुड़े भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। हमारा एनजीओ पिछले 8 साल से है, 2018 से हमारा इनका इसका इंसेप्शन ईयर है, तो हम 2018 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैम, डोमेस्टिक वायलेंस पे आप क्या कहना चाहोगे? जैसे जिस वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ऐसा अभी तक क्या आपके एनजीओ में कोई केस आया है जिसकी आपने हेल्प की है? और अगर नहीं आया है, अगर किसी के साथ होता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे? किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो? जी, ऐसे 2-3 केस हमारे पास आए थे। तो अ, जो लेडीज थी वो मेरे पास आई थी, हमारे एनजीओ के पास उनकी अपील आई थी, तो हम लोगों ने उनको पहले समझाने की कोशिश की। उनके हस्बैंड को हमने घर में बुलाए, उनके हस्बैंड से बात की, उनके जितने थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सा मिसअंडरस्टैंडिंग से वो क्लियर करने की कोशिश की।
तो कुछ दिन तो पहले वो ठीक रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर जब प्रॉब्लम आया तो हमने फिर उनको ये किया, और जो महिला सेल है, फिर हमने उनको वहां से उनके कांटेक्ट करवाए, कि वहां से भी हम लोगों ने उनको हस्बैंड्स को समझाने की कोशिश की, जो हमारे यहाँ पे महिला सेल बना है स्पेशली फीमेल्स के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो वहां पे भी हम लोगों ने उन लोगों का भी सपोर्ट लेके ऐसे 3-4 केसेस है जो हमने किए, एंड भगवान जी की कृपा से आज वो लेडीज अपने घर खुश हैं। मैम, आप आपके एनजीओ में इतना सारा वर्क होता है हर किसी के लिए, छोटे बच्चे से लेके फिर वो महिला हो, पुरुष हो, या जी फिर ट्रांसजेंडर हो, हर किसी के लिए काम करते हैं आप। तो इन सब के लिए जो फंड्स लगता है वो आप कैसे जनरेट कर पाते हैं? या अगर किसी को आपको हेल्प करना है, आपके एनजीओ में किसी को फंड से हेल्प करना है या फिजिकली हेल्प करना है, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? जी, जैसे फिजिकली हेल्प करना है तो वो हमारे एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। और जो फंड्स हैं, वो फंड्स हमारा जो एनजीओ है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ है, तो हमारा प्रॉपर आईटीआर जाता है, हमारा बैंक अकाउंट है, क्यूआर कोड से वहां पे फंड्स आते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और कैश भी आते हैं, और जितना भी अपना डोनेशंस आता है वो प्रॉपर सबकी रिसिप्ट जाती है, आईटीआर सबमिट होता है, ऑडिट होता है। और जो फंड्स रेज करने का है तो हम लोग जैसे पूरा फ्लायर बनाते हैं, हमारा जो भी डोनेशन ड्राइव्स होते हैं हम फ्लायर्स बनाते हैं, उसको अपने ग्रुप में, और मेंबर्स आगे अपने अपने सर्कल में, हमारे सोशल हैंडल्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम सब उसमें अपलोड करते हैं, और उसके थ्रू फिर हमें फंड्स आते हैं। तो हमारा जो सोशल हैंडल है उसमें फेसबुक में हमारा पेज है यू टेल मल्टीपर्पज सोसाइटी, YOU स्पेस देके TELL मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम से हमारा एनजीओ है। और इंस्टाग्राम भी है utel.multipurpose.society। तो किसी को भी फॉलो करना है, हमारे यहाँ एनजीओ का काम देखना है, तो वो उसमें आप पूरा फॉलो करके, पूरा गो थ्रू होके आपको हमारा पूरा काम और हमारा जो अभी तक हमने सर्विस प्रोवाइड की है सोसाइटी में वो आप पूरा देख सकते हैं। और हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स के लिए हम बोलते हैं कि जैसे हम मैंने आपको कहा कि हम लोग अलग अलग एरियाज में भी काम करते हैं, तो हम लोग ट्रांसजेंडर्स को ट्रांसजेंडर्स नहीं बुलाते हैं, हम लोग उनको दीदी करके बुलाते हैं। और पिछले 4-5 सालों से हम उनके साथ राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, रक्षाबंधन। तो वो 20, 25, 30 जितने अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे वो लोग आते हैं हमारे घर, हम उनको इनवाइट करते हैं, उनके हाथों से हमारे एनजीओ के जो लड़के हैं, जेंट्स हैं, वो उनको राखी बांधते हैं, एंड देन उनका लंच होता है, एंड उन सबको इंडिविजुअली को हम लोग सबको गिफ्ट्स देते हैं, जितने जितने भी दीदी लोग आते हैं। और जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम लोग उनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोलते हैं, लेकिन वो हमारे समाज का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। क्योंकि देखिए, अगर कोई हमें हमसे नाराज होता है, या नाराज हो, या कुछ भी हो, हमसे गुस्सा हो, तो हम उनकी जो नाराजगी है वो थोड़ी देर बर्दाश्त कर सकते हैं, एक पीक पॉइंट के बाद हम अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ये एक कम्युनिटी ऐसी है जो जब से पैदा होते हैं तब से इनका रिजेक्शन होता है, घर फैमिली मेंबर्स बहुत कम ऐसे ट्रांसजेंडर्स दी हैं जिनको फैमिली एक्सेप्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम नहीं रहती, वो समाज में ही जाते हैं, उनको समाज उतना रिस्पेक्ट भी नहीं देता है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि बहुत मुश्किल है लोगों की नफरत लेके उन सबके घर में जाके उनके फंक्शंस में अ, अपना हिस्सा देके आशीर्वाद देके आना, बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज के लिए, और वो समाज वही करता है। और ये है वाओ, मैंने इस कम्युनिटी को नाम दी हूँ वाओ, WAAO, जो कि एक मैसेज है अपने आप में, वी ऑल आर वन, हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। तो आपके इस चैनल के जरिए मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक कम्युनिटी भी इंसान ही है, हम भी उसी क्षेत्र में इंसानों के ह्यूमंस हैं, तो हम उन सबको एक्सेप्ट करें एज ह्यूमंस, उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ हमारी सोच में, हमारे बिहेवियर में। तो हम अपनी सोच और बिहेवियर अगर हम चेंज कर लें तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं है। तो वी ऑल आर वन, WAAO, वो एक वाओ कम्युनिटी है, और हम भी उस कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं वाओ पर्सन बन के, जब हम उनको अपने ही जैसा ट्रीट करें और अपने ही जैसी इक्वालिटी दे तो।
मैम, आपके एनजीओ के साथ कुछ छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे वर्क करते हैं? अ, हाँ जी, हमारे एनजीओ में जैसे सब वॉलंटियर्स हैं, डोनर्स, कंट्रीब्यूटर्स, सपोर्टर्स, सभी जुड़े हैं। और हमारे एनजीओस में काफी सारे बच्चे हैं वॉलंटियर्स। उनमें से एक बच्ची है निवेदिता सागर तंवर, जो कि 3 साल की उम्र से हमारे एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है। और इसको और इसका जो बड़ा भाई है प्रथमेश सागर तंवर, ये दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा क्रेज होता है ये जानने का कि हमारे एनजीओ का नेक्स्ट डोनेशन ड्राइव कब है और ये उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कब हो सकते हैं। तो हमेशा वेट करते रहते हैं। और आज तक हमारे जितने भी डोनेशन ड्राइव्स हुए हैं, 99.9% ये लोग उसमें दोनों भाई बहन एक्टिव रहे हैं। कभी एग्जाम्स या स्कूल की वजह से कोई एक आध या दो मिस हो गया होगा, लेकिन पिछले 8 सालों में ऑलमोस्ट सभी डोनेशन ड्राइव्स में ये एक्टिव हैं। और ये जो इन लोगों की इच्छा होती है आजकल के बच्चों की कि कब डोनेशन ड्राइव्स होगा और उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, हम जाके उसमें सेवा कर पाएंगे। तो ये बच्चों में ये जो भावना है, ये बच्चों में लाने वाली भावना इनके माँ बाप है। और इनको आगे बढ़ाने के लिए भी जो प्रोत्साहित करते हैं वो उनके माँ बाप करते हैं। तो ही बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहते हैं कि हम कब डोनेशन ड्राइव क्लियर करें। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये दोनों भाई बहन प्रथमेश सागर तंवर और निविता सागर तंवर, ये दोनों ही आज जो इतनी भावना में सेवा भाव करते हैं, वो इनके जो पापा है सागर तंवर सर एंड विनीता तंवर मैम, उनके ही इंस्पिरेशन, उनके ही मोटिवेशन और उनके ही गाइडेंस के अंदर बच्चे इतना अच्छा आगे कर रहे हैं। और दोनों तरफ से कमेंडेबल है, वाइस वर्सा है कि वो सिखा रहे हैं अच्छी चीजें और ये बच्चे आगे कर पा रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को गुजारिश करूंगी कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज के लिए मोटिवेट करें। और भी बहुत सारे बच्चे हैं आज आ नहीं पाए, किसी के एग्जाम्स वगैरह थे, बट ये स्पेशली आई है और हमने इसको इनवाइट किया है एक्चुअली। तो ये उनमें से एक, ये सबसे छोटी बच्ची है जो 3 साल की उम्र से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इस एनजीओ मुझे में आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपने जो वर्क किया है इस एनजीओ में, वो बताइए। मुझे इधर बहुत अच्छा लगता है जब मैं बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ। हम लोग एक जगह हैंडीकैप बच्चे की हेल्प करने गए थे, तो उधर एक दीदी थी, उनका मेरा पर्स बहुत पसंद आया था, तो मैंने उनको अपना पर्स दे दिया था। आप और मैंने उधर एक सॉन्ग गाया था, और उधर के सॉन्ग जो था वो सबको पसंद आया था। ओके। ये बहुत अच्छी सिंगर है। और अभी हम लोगों का जब ओल्ड एज होम में डोनेशन ड्राइव हुआ था, तो इसने जाके वहाँ पे अपने देशभक्ति के भी गाने गाए और बाकी भी गाने गाए, जो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए थे। इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो जितने वहाँ पे एजेड थे वो बहुत खुश हो गए थे इसका गाना सुन के। और जब हम डिफरेंटली एबल्ड किड्स सेंटर गए थे तो वहाँ पे भी इसने बहुत अच्छा गाना गाया था। इसने और उसके भाई ने, दोनों ने बहुत अच्छे गाने गाए थे। तो वो सब भी बहुत इंजॉय करते हैं जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो। मैम, आपको यूटेल मल्टीपर्पज सोसाइटी, ये एनजीओ जो आपने ओपन किया, जी। इसका थॉट कहाँ से आया, जिसमें बाउंड्रीज नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष के लिए, हर किसी के लिए, फिर वो एनिमल्स क्यों ना हो, जी। उनके लिए भी आप ये एनजीओ, तो इसका थॉट आपको कहाँ से आया? इसके पीछे कोई स्टोरी है या कोई स्पेशल रीजन? स्टोरी भी बोल सकते हैं और स्पेशल रीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो ये सब शुरू हुआ मेरे पेरेंट्स के वजह से। तो मैंने बचपन से ही अपने मम्मी पापा को देखा है, हर जो भी उनके से बन सकता था, किसी को हेल्प की जरूरत है या कुछ भी, तो उनकी हेल्प करते थे। तो उनका एक सपना था कि हम लोग हेल्प करें लोगों की ऑन अ लार्ज स्केल। लेकिन उस टाइम पे जैसे आज हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज है, मोबाइल है, सोशल हैंडल्स है, उस टाइम पे उतना नहीं था और थोड़ा उनको उस चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं था। तो जैसे अब आ गया है, जनरेशन है आजकल मोबाइल्स और सोशल हैंडल्स का, तो उसके थ्रू मुझे भी थोड़ा धीरे धीरे मैंने नॉलेज कलेक्ट किया और मैंने अपने मम्मी पापा का सपना पूरा किया, जो वो चाहते थे कि ऑन अ लार्जर स्केल उन लोगों को हेल्प करना था लोगों की। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जाके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहाँ पे हम लोग सभी की मदद कर सके। महिला है, बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड किड्स है, हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी दी है, या जानवर हैं, सभी के लिए। तो मुझे जो इंस्पिरेशन मिला
और जो हमारे एनजीओ के स्पाइन है मेरे पेरेंट्स, तो उन्हीं से ही मुझे आइडिया मिला और उनके वजह से ही आज ये एनजीओ है। और वाहिगुरु जी की तो कृपा है ही, नो डाउट। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमारे एनजीओ के जो फाउंडर हैं वो वाहिगुरु जी हैं, इसीलिए हम सब लोग अपने आप को को फाउंडर्स कहते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं फाउंडर हूँ या ये फाउंडर है, नहीं, हम सब अपने आप को को फाउंडर्स बोलते हैं। और फाउंडर जो है हमारे, वो वाहिगुरु जी हैं, भगवान है, जिनकी कृपा से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूं। और उनका ये जो एक बड़े से प्लेटफॉर्म के थ्रू सबकी मदद करने का जो एक ख्वाब था, वो अगर शुरू हुआ है और हो पाया है भगवान जी की कृपा से और मेरे मम्मी पापा की हिम्मत से, जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और डेफिनेटली आपके सामने भी आज इंटरव्यू हो रहा है, सब उन्हीं की कृपा है। धन्यवाद मैम। मैम की जो स्टोरी थी वो बहुत ही इंस्पिरेशनल थी। ऐसे ही खास एपिसोड्स के लिए लोकतंत्र मिरर द्वारा प्रस्तुत महिला दिवस पर ये खास सीरीज देखते रहिए। और भी एपिसोड्स आते रहेंगे और उसमें भी इससे भी अच्छी स्टोरीज और कहानियां रहेगी।